बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ औरंगज़ेब खान अपने साथी एनालिस्ट फैसल इकबाल और इमरान खान के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। दिल तो ये चाह रहा है कि 1 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार की जाए, क्योंकि जिस तरह से जनाजा निकला है तो लाज़मी बात है आदमी खामोश रहता है। लेकिन बहरहाल ये तो नोश्ता दीवार हमें बहुत पहले से पढ़ लेना चाहिए था, जो कि हमारे ख़ास तौर पे क्रिकेट क्रिटिक्स, क्रिकेट एक्सपर्ट इसको बिल्कुल छुपा रहे थे, इसको कालीन के नीचे हर चीज़ छुपा रहे थे। बाबर आज़म की तारीफ़ों में आसमान के खलाबे, ज़मीन आसमान के खलाबे मिला रहे थे। बाबर आज़म दुनिया का सबसे अच्छा बैट्समैन है, बाबर आज़म बेहतर कप्तान है। इमरान खान कह रहे थे कि बहुत ज़बरदस्त कप्तान है बाबर आज़म, और इमरान खान ने ही बाबर आज़म को पाकिस्तानी टीम पे मुसल्लत किया था आज से 3 साल पहले। जिस तरह से आज पाकिस्तानी टीम ने शो पेश किया है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बाबर आज़म की और इन तमाम क्रिकेटर की छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि बहरहाल जिस तरह से इन लोगों ने पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान को रुस्वा किया है, और शायद ही किसी कप्तान ने किया हो। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में आप? बहुत शुक्रिया के साथ औरंगज़ेब, अगर आप कहें तो मैं एक शेर से इब्तिदा कर दूं इस बिल्कुल प्रोग्राम की, बिल्कुल। कि कोई रिश्ता निभा के मुतमईन होना नहीं अच्छा, कोई रिश्ता निभा के मुतमईन होना नहीं अच्छा, मोहब्बत आखिरी दम तक ताल्लुक़ आजमाती है, और गलत फहमी की गुंजाइश नहीं सच्ची मोहब्बत में, जहाँ किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। बहुत उम्दा शेर आपने जो है वो कहा है। अच्छा इमरान, कुछ आप भी फरमा दीजिए, क्योंकि मेरा आज जो है ना वो सवालात करने का दिल नहीं चाह रहा, मेरा मैच पे बात करने का भी दिल नहीं चाह रहा। इसलिए नहीं कि मैं अफसरदा हूँ, इसलिए कि ये डिज़र्विंग प्लेयरों को आपने हटाया। मकाफ़ात अमल दुनिया में भी होता है और ऊपर भी होता है। क्या कहते हैं इस बारे में आप? देखें, ये तो पहले से ये मुझे पता था, मैं पहले भी इस बारे में कह चुका था कि ये चीज़ तो होनी है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि फिर वही स्ट्राइक रेट आ गया, दोबारा वही किया इन्होंने। कोई डर के खेलते रहे, उन्होंने देखे कितना वो एक फैसला किया निडर कि होके खेले चार है ना स्पिनर खिला दिए वो तो खिलाने थे उनको, वो तो खिलाने थे उनको। ये डरे हुए थे और उसी से डर गए, और फिर स्ट्राइक रेट देखें वही जो पिछली दोहराई गई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उन्होंने क्या किया? नूर अहमद को लाया जिसको किसी ने नहीं खेला हुआ था। खेला। आपने अबरार को नहीं खिलाया जिसको किसी ने नहीं खेला हुआ था। दोनों की आप स्ट्रेटजी में और दोनों के माइंडसेट में फर्क देखें आप। ये वो जो है ना कि होटल में लिख के लाएं कि भाई यही करना है हमें, इन्होंने इस दफा भी वही किया कि वही ओपनर है और वैसे ही खेलना है। फिर बाबर आजम का भी स्ट्राइक रेट देख लें। अब लोग तो ये देख रहे हैं कि रन्स हुए हैं, मगर जो जानता है ना वो उसको पता है कि ये क्या किया है। बड़ी जैसे हमें पता है ना कि हमने क्रिकेट खेली हुई है, तो ये इन्होंने जैसे स्ट्राइक रेट यूज किया ना, उसके हिसाब से ये रन्स बहुत कम थे। विकेट को इतना ऐसा भी नहीं था कि खतरनाक। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। बड़ी बातें हो रही थी कि उसामा मीर आएगा तो ये हो जाएगा, उसामा मीर जेन्युइन बॉलर है, उसामा मीर ने ये कर दिया। उसामा मीर का आपको मैं याद दिलाता जाऊं, देखो चारों बॉलर उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लेकर चारों है ना बॉलर खिलाए, वो बैट्समैन नहीं है, उन्होंने रेगुलर बॉलर खिलाए। बिल्कुल सही। और उन्होंने पूरे देखे, वो बेचारा वो छोटा लड़का है, 18 साल उम्र है उसकी, उसने गेंद ऐसे की हैं, ये हमारे तो बुढ़े हो गए, वो इनसे बॉल यही नहीं हो रहा कि कहाँ करनी है। हमारे जो पेसर हैं उनको देख लो, ये वो पावर प्ले में तो कर ही नहीं सकते बॉल, वो जो 150 से कर रहे हैं, कभी एक यानी लाइन में तो कर ही नहीं रहे, एक कभी यहाँ यानी अपने हिसाब जो जैसे लाइन में करनी चाहिए ना, एक है ना तो अब स्टंप पे, एक लेग स्टंप पे, एक बस ऐसी और एक ऑफ वाली, बस ऐसी की। इमरान, आपको याद होगा कि जब अफगानिस्तान से सीरीज हो रही थी तो उसामा मीर को इन्होंने एक मैच खिलाया था। याद है मैंने आपसे क्या कहा था इमरान? ये तो राइट आर्म लेग ब्रेक फुल टॉस बॉलर। आज भी इसने जिस तरह की बॉलिंग की है, आज भी आपके कप्तान, नाइब कप्तान शादाब ने जिस तरह की बॉलिंग की है, तो आप जब इन लोगों को ही टीम का हिस्सा बना के रखेंगे तो आप ये बताइए कि फिर क्या होगा? फील्डिंग देखें, फील्डिंग तो सुभान अल्लाह ऐसी की है जैसे कोई है ना क्लब क्रिकेट में कि जो छोटी सी टीम होती है ना वो भी सही कर रही होती है। इन लोगों ने तो बुरा हाल कर दिया, इतना पैसा लेते हैं ये लोग, कितने पैसे लेने के बाद ये प्रोफेशनल बने, ये इन्होंने क्या किया है? कोई मेहनत ही नजर नहीं आई। आप ये बताइए कि जिस तरह से बाबर आजम पिछले 3 साल से कैप्टनसी कर रहा है, जिस तरह से ये हकदारों का हक मार रहा है, जिस तरह से ये हर हल्की टीम, हर
तगड़ी टीम, हर अच्छी सीरीज हर बुरी सीरीज पे ये खुद अपने सालार और सारे जितने भी कांटे चमचे लेके जाता है। तो आप मुझे बताइए, ये क्या आप ये नहीं समझते कि मिक्की आर्थर का हमेशा से मंत्र रहा है कि बेंच स्ट्रेंथ कभी भी स्ट्रांग नहीं करो? क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए, बहुत अच्छी गुफ्तगू है इस मामले में कि देखिए अब तो सब किरदार सामने आ ही रहा है ना। मैंने एक शेर भी पढ़ा, आप ये देखें कि बाबर आजम ने एक सिवाय एक 2019 में एक सेंचुरी जो चेस करते हुए न्यूजीलैंड के बाद बनाई थी, उसके अलावा 18 सेंचुरियां हैं। वो किन टीमों के खिलाफ हैं, किस तरह की जो टीमें पाकिस्तान नहीं आती अपनी सी टीमें भेज देती हैं, उनके खिलाफ इन्होंने सेंचुरी बनाई। कहीं अबू धाबी में तो कभी कराची, लाहौर में। तो बात ये हो रही है कि मिक्की आर्थर भी क्या करेगा औरंगजेब। मसला सारा ये ग्राउंड में जो खेल रहे होते हैं। बात मिक्की आर्थर की नहीं है, बात माइंडसेट की मैं कर रहा हूं। आप बात समझो मेरी। वो शख्स वहां पे बैठ के, इंग्लैंड में बैठ के आपकी टीम को कोचिंग कर रहा है, और जिस टीम की वहां पे बैठ के कोचिंग कर रहा है वो टीम सबसे लास्ट नंबर पे रही है, डर्बीशायर। आप उसको क्या निजात दहिंदा समझते थे पाकिस्तानी टीम का, जिस तरह से उसने पिछले 2016 से बिगाड़? ये क्या समझते हो आप? क्या मिक्की आर्थर ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई थी? मिक्की आर्थर का तो कोई नामो निशान नहीं था। जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, आपने उसमें को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया, क्योंकि उसका ताल्लुक कराची से था, क्योंकि उसका ताल्लुक सिंध से था। मिक्की आर्थर ने क्या किया था मुझे बताओ आप? जब ज्यादा इख्तियार मिक्की आर्थर से लेकर सरफराज को देने थे, तो आपने सरफराज की जगह मिक्की आर्थर को इख्तियार दे दिए। क्या किया आपने, मुझे बताओ आप? बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। और हमारा गुस्सा वजह है इस चीज़ का, क्योंकि वजह ये है कि देखिए, इस तरह से आपकी कोई, आप टॉस जीतते हैं तो मैच हार जाते हो, आप टॉस हारते हो तो मैच हार जाते हो। भाई किस जगह पे हो आप यार? क्या कर रहे हैं क्या हो टीम के साथ यार? आपको कोई प्लानिंग नहीं आती, किधर प्लेयर्स को ऊपर लेना है, कहाँ रस रोकने, कहाँ स्पिनर को लगाना है। आप ये देखें कि मैं तो शादाब को देख के हैरान हो गया कि शादाब को तो कोई, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, खड़े होके बस शॉट मारे जा रहे हैं, ऐसी गेंदें दे रहा है कि पूरा आप बना के मारो। फील्डिंग ऐसी जैसे कोई जोकर खड़े हुए फील्डिंग कर रहे हैं। ये कोई क्रिकेट थोड़ी है। इमरान, पाकिस्तानी टीम जब सरफराज को मिली थी, जब वो 8वें नंबर पे या ऐसी मेरे ख्याल में 7वें 8वें नंबर पे थी, वो ये सब नए लड़के आए थे। इसी ने, सरफराज ने कहाँ ले गया इस टीम को, इन्हीं लड़कों से। अभी आप देखें, अब्दुल रज़ाक साहब एक टेलीविजन पे बैठ के प्रोग्राम में कह रहे थे, नहीं कप्तानी का मसला नहीं होता, मैनेजमेंट का मसला होता। ओ भाई, तुझे पता नहीं है, क्रिकेट वाहिद गेम है दुनिया का जिसमें सबसे ज्यादा अहम तरीन पोजीशन पे कप्तान होता है। ग्राउंड में कप्तान को लड़ाना होता है, ग्राउंड में मैनेजमेंट को थोड़ी लड़ाना होता है। कप्तान को नहीं पता कि फील्डिंग क्या करनी है, कप्तान को नहीं पता कि बैटिंग किस तरह से करनी है। जब है ना बाहर होते हैं ना, ये जब है ना ये बोर्ड में आने की कोशिश करते हैं, इनको पता है बोर्ड में आना है, तो ये सारे ना, जैसे यूसुफ हो गया, इंजमाम भी, और ये अपना जिसके रज़ाक, मुश्ताक, इनको है ना भी आना है, अभी बोर्ड में आना, और इनके बेटों को आना है अभी टीम में। तो ये इसलिए ना ये बाबर आजम की अभी तारीफ कर रहे हैं। इनको पता है कि वो, उसका ताल्लुक पंजाब से है, तो शायद उसको कुछ ना हो। ये बाबर आजम की बात कर रहा हूँ। तो इसी मैनेजमेंट में आप क्या समझते हैं फैसल के इस कप्तान को, इस टीम को, पूरी की पूरी टीम को सेट नहीं कर देना चाहिए आपको? बिल्कुल, तो चेंज कर देना चाहिए। और मैं देखें, हम लोग तो शुरू से एक बात ये कर रहे हैं, और गुफ्तगू में ये है कि गुफ्तगू का उन्वान ये होता था। आप देखें ना, कल भी हम बात कर रहे थे यार, तुम हसन अली की जगह मोहम्मद वसीम को कब खिलाओगे यार? उसी को खिला देते, उससे तो तेज बॉलर है ना कम से कम यार। अरे हसन अली की जगह इनको चाहिए था, उसको लेफ्ट आर्म नवाज को खिला देते। नया बॉल सरफराज हमेशा उससे करवाता था। बिल्कुल करवाता था, बिल्कुल करवाता था। पीएसएल में हमेशा करवाता। जब आपके पास नए बॉलर के बॉलर ही नहीं है, शाहीन समेत, तो आप फिर स्पिनर पे आ जाओ ना। कैप्टन ही ऐसा है, उसको पता ही नहीं है क्या करना है। जो है ना वहाँ होटल से लिख के लाया है कि मिक्की आर्थर ने दे दिया या खुद ले दिया, वो वही करना है उसको और कुछ नहीं करना। 2 मिनट हम और इस पे बात करेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं ये बात ही करूंगा कि अगर आज आपकी टीम में इस वक्त आजम खान ओपनर होता, आज आपकी टीम में सायम अयूब होता, और आज आपकी टीम में सरफराज होता, तो आपकी टीम कहाँ होती? हम तो मतलब क्या करें, सर मारे दीवार पे जाके क्या करें? इस परफॉर्मेंस पे डांस कर रहे हैं, नाच रही है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, सायम अयूब ने अभी कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में 200 रन किए हैं यार। सायम अयूब ने 200 रन किए हैं, शान मसूद ने 180 प्लस रन किए हैं, सरफराज अहमद ने धूम मचाई हुई है इस टूर्नामेंट में। लेकिन बात यह है कि ये सारे कराची से खेल रहे हैं ना फैसल। अबरार को बाहर बैठाया हुआ है। अबरार को जिसने आज तक नहीं देखा, अबरार को कहते हैं कि वो टेस्ट बॉलर है। ओ भाई, अबरार की ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस T20 और वनडे में, आप लिस्ट एक आप रिकॉर्ड उठा के देते देखो। आप पाकिस्तान की जो T20 चैंपियनशिप होती है उसका रिकॉर्ड, आप तो रिकॉर्ड भी नहीं उठा के देखते। ग्राउंड में आना तो बहुत दूर की बात है। आज बॉलिंग मैंने देखी है,
मैं आपको यकीन से कहूं कि इस वक्त अगर नोमान लेफ्ट आर्म स्पिनर वो और अबरार अगर टीम में होते इस वक्त, पाकिस्तान की टीम की जो कंडीशन थी वो डिफरेंट होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहरहाल बातें तो इतनी हैं कि बहुत पूरी रात गुजर जाए, क्योंकि जिस तरह की इन्होंने हरकतें की हैं, जिस तरह पिछले 3 साल से हकदारों का हक मारा जा रहा है, रेलू कट्टे जो कहा था शुएब अख्तर ने, पहले मुझे बुरा लगा था, लेकिन मैं समझता हूँ इससे भी ज़्यादा हार्श वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए था। बहरहाल बात करते हैं अब दूसरा मैच जो है वो बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के दरमियान है। देखिए मैच जो है ना ये बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का, ये यकीनन साउथ अफ्रीका को फ़ायदा देगा, क्योंकि बहरहाल वो टीम एक मैच ज़रूर हारी है, लेकिन वो हो गया। क्रिकेट में ऑन द गिवन डे हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल फैसल क्या कहते हैं इस मैच के बारे में आप? औरंगजेब कंडीशन तो ये हो रही है कि देखिए अभी हम लोग कुछ प्रोडिक्शन कर देते हैं, कुछ जाता है, अक्सर और बेशतर यही हो रहा है। मैच तो ऐसी होती है, मैच अच्छा हो सकता है, क्योंकि देखिए मैं बार बार एक चीज ये कह रहा हूं कि एक अच्छी टीम है बांग्लादेश, बिल्कुल आपको उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उसके 3 से 4 अच्छे बैट्समैन हैं जो अगर कहीं रुक जाए तो कम से कम हमारी टीम से अच्छे बैट्समैन। जैसे आज अफगानिस्तान के पास सिर्फ 4 बैट्समैन थे और वो चारों ही रन करके गए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बिल्कुल भी आप कबल इस वक्त नहीं कह सकते, मैच की कंडीशन के बाद कह सकते हैं, लेकिन भारत 70-30 का मैच है, लेकिन कंडीशंस चेंज हो जाती है मैच। इमरान आप क्या समझते हैं साउथ अफ्रीका जिस तरह से खेलती हुई आ रही है, एक मैच को हटा दें आप, वो तो होता है ना, भूल जाता है आदमी अपनी गंदी परफॉर्मेंस। आप क्या समझते हैं साउथ अफ्रीका बांग्लादेश को इजीली जो है वो जीत सकती है, या बांग्लादेश की टीम दोबारा उठ सकती है अफगानिस्तान को हराने के बाद जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस नजर आ रही थी? नहीं ऐसा नहीं होगा, क्यों बांग्लादेश नहीं उठ सकते, क्योंकि वो जो साउथ अफ्रीका है ना उसकी बैटिंग लाइन ऐसी है तो वो किसी भी बॉलिंग लाइन को तहस-नहस कर रही है, और वो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश लेकिन इमरान उन्होंने अगेंस्ट आई थिंक इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग तो की उन्होंने, लेकिन उन्होंने बॉलिंग कितनी आउटस्टैंडिंग की। आप ये देखें कि ऐसा नहीं है कि उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं है, उनकी बॉलिंग भी बहुत फॉर्मिडेबल बॉलिंग है, बहुत जगह पे करने वाले बॉलर हैं, सही है। आप ये देखें कि वो स्पिनर पे ज्यादा रिलाई नहीं कर रहे, ठीक है, वो 4-4 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं और वो भी एक्सप्रेस पेस वाले फास्ट बॉलर खिला रहे हैं। तो बात ये, हर टीम अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से जाती है, हमारी टीम की तरह नहीं उसको देख के ये ले लो, उसको देख के ये ले लो, सोशल मीडिया पे जो आ रहा है उसको टीम सिलेक्ट कर लो। चेयरमैन सिलेक्शन का पता ही नहीं है कुछ, चेयरमैन सिलेक्शन रोते रहते हैं, रूठते रहते हैं, जैसे एक हफ्ते की दुल्हन है, कभी घर जा रही हूँ, कभी मैके जा रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी इसको खिलाओ तो मैं टीम में रहूंगा, कभी इसको खिलाओ तो मैं टीम में रहूंगा। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में आप? बिल्कुल सही है कि मतलब कोई मैनेजमेंट का तो मैनेजमेंट कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हो, चाहे प्लेयर्स के गोल्स हो, चाहे कोई भी चीज हो। आपको कोई असल में रखते ऐसे लोगों को है ना कि अगर आप यार इंजमाम उल हक तो बड़ा नाम है ना, इंजमाम उल हक तो आपका जिस तरह से उसने मैचेस जितवाए बड़े नाम नहीं है, इसमें सब खत्म हो जाता है कि उसको पता है कि 30-35 लाख फ्री में आ रहे महीने के, सिर्फ वो है, ये कोई बड़ा नाम नहीं है। आपका बड़ा नाम नहीं है, मुश्ताक अहमद आपका बड़ा नाम नहीं है। एक बात और मैं कहूंगा, जब आपको पता था मोर्ने मोर्कल ने एशिया कप के दौरान इनको कहा था कि आप मुझे स्पिन कोच भी दें, ठीक है ना, ये तो बड़े उसमें आए हुए थे, नहीं ऐसी की तैसी स्पिन कोच होता तो बहरहाल फर्क तो पड़ता ना, मुश्ताक अहमद होता, सकलैन मुश्ताक होता या दूसरा कोई होता। ये स्पिन फ्रेंडली कंट्री में जा रहे हैं और इनके पास स्पिनर को बताने वाला स्पिनर, मोर्ने मोर्कल फास्ट बॉलर को नहीं समझा पा रहा, वो स्पिनर को क्या समझाएगा? वो कैसे समझाएगा जब बाबर किसी की चलने नहीं देता, तो कैसे समझाएगा कोई? देखिए वो जो कोच है ना मोर्ने मोर्कल भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बॉलर भी बस था है कि एक टाइप बॉलर था, कोई इतना अच्छा भी नहीं था जो उसको लेके आए। कोई लेना था तो कोई अच्छा कोच लेते। या जिस टीम का कोच ब्रैड बर्न होगा, जिस टीम का बैटिंग कोच एक टेस्ट खेलने वाला होगा, जिस टीम में इस तरह के लोग होंगे, वो रेहानुल हक साहब को ले लिया, वो टेलीविजन पे बैठ के बातें करते थे, उनको मैनेजर बना दिया गया। इस तरह के लोगों को आप मैनेजमेंट में लोगे तो क्या होगा आप बताओ मुझे? जो कुछ नहीं होगा, जो मैनेजर जो है कर रही है, सारे लड़कों के जो मैनेजर हैं इनके टीम के लड़कों के सारे एक ही है, वही सब कुछ है ना, वो तो सब ना एड पे लगाते हैं। लास्ट मैं आपसे पूछूंगा, लास्ट सेकंड है, इसका क्या हल है? इसका हल यही है कि चेंज तो बाद की बात है ना इमरान, अभी ये वर्ल्ड कप जो हो रहा है इस पे क्या समझते हैं कि अगले जो बचे हुए 4 मैचेस हैं, आया किस तरह से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बहुत मुख्तसर अल्फाज में बताइएगा। अबरार को लेके आए, क्योंकि इंजर्ड तो हुआ, सही है अबरार को आना चाहिए, बाकी बेंच ऐसी है नहीं। और फिर जो आप उसको लेके गए हो शैम्पू, जिस बेंच पे क्या खटमल है ज्यादा, हाँ वो शैम्पू है ना, वो उसको खिला दें,
एक एक ही है बचा है, वो वही बचे है। फैसल आप क्या कहते हैं, कुछ बेहतरी की गुंजाइश है? आप तो माशाल्लाह हमेशा से पाकिस्तानी टीम को दूसरे नंबर पे सेमीफाइनल में लेके जा रहे थे। मैंने आपको कह दिया था ये बॉटम की सेमीफाइनल की टीमों में पहुंचेगी, ये मेन जो सेमीफाइनल है इसमें नहीं पहुंचेगी। देखिए अमूमन ऐसी एक बात है कि आप आज बड़ी गरज के साथ बात कर रहे हैं, पिछले भी टूर्नामेंट में हम देखते रहे कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं बहुत जरूर जाती है। तो ये नहीं, वो देखो रमजान होता है, वो क्या 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 होता है, वो दूसरे टीम के सहारे पे पहुंचते हैं, अपनी परफॉर्मेंस पे कभी पहुंचे? मुझे बताओ, नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा के आप सुबह उठे, आप कह रहे हो मुझे कि वो सेमीफाइनल में पहुंचने के चांस बन गए, तो बात ये अपनी परफॉर्मेंस पे पहुंचना है, जिस तरह आज इंडिया अपनी परफॉर्मेंस पे पहुंची हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज भी आपको टोपी और तस्बीह लानी थी, आप भूल गए वो। यार नहीं, आज भी कल अभी कल साउथ कल अफ्रीका के के टोपी और तस्बीह जो है ना इमरान, अब तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं नस्वार लगाऊं। हाँ, जैसे वो ज्यादा बेहतर है। बात ये कि आप क्योंकि अब तो अफगानियों ने जीत लिया ना, तो नस्वार की जरूरत है। बहरहाल व्यूअर्स, ये प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं। बहुत ख़ास तौर पे फैसल बहुत अफसरदा है क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तानी टीम को। इमरान और मैं तो बहरहाल हकीकत पसंद लोग हैं, माज़रत के साथ फैसल, लेकिन जो होना था हो गया। पाकिस्तान की बेहतरी की दुआ कर सकते हैं। अल्लाह ताला इस टीम को थोड़ा बहुत जो है वो पाकिस्तानियों को खुश करने की तौफीक अता फरमाए, इस टीम ये बेहतर परफॉर्म करे, ये कम से कम सेमीफाइनल में नहीं तो कम से कम 1 से 2 बेहतर टीमों को हराए, ताकि बहरहाल कुछ गम गलत हो। बहरहाल आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, कल फिर दोबारा मिलेंगे इंशाअल्लाह।